नमस्कार, स्वागत है आप सबका अनुज सर क्लासेस में। चलिए लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव पढ़ने जा रहे हैं। कैलकुलस का ये थर्ड टॉपिक है इंटीग्रेशन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू या फिर बोर्ड लेवल पे, जैसे भी आप समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले तो इसके नाम क्लियर कर दूं मैं आपको। हम लोग इसको एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव बोलते हैं। कई बार आप देखिए लिखा रहता है एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव, किसी का फाइंड करने को आता है। तो आपको पता होना चाहिए एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव या इंटीग्रेशन क्या करना है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ रिकॉल कराता हूं, थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए। आप लोगों को याद होगा जैसे हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं डी बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम लोग लिखते हैं एफ डैश एक्स। ध्यान दीजिएगा, मैंने उसी एफ डैश एक्स को कैपिटल एफ एक्स लिख दिया। तो यार कोई ऐसा प्रोसेस भी तो होना चाहिए बेटा कि वापिस से रिवर्स किसी उसी फंक्शन का जो हमारा आंसर आया था, कोई ऐसा प्रोसेस भी तो होना चाहिए कि वापिस से एफ एक्स बन जाए ये वाला। कोई ऐसा रिवर्स प्रोसेस होना चाहिए। उसी रिवर्स प्रोसेस को बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव तो एंटी डेरिवेटिव, वही। तो इसी के लिए हम लोगों ने एक सिंबल डिजाइन किया या एक टॉपिक डिजाइन किया, एंटी डेरिवेटिव, प्रिमिटिव या इंटीग्रेशन। देखिए क्या, ये सिंबल है। अब देखिए क्या मतलब है। जिसका हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग उसको इंटीग्रैंड बोलते हैं। और ये होता है हमारा सिंबल इंटीग्रेशन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इस पूरे प्रोसेस को इंटीग्रेशन कहते हैं। इसको इंटीग्रेशन करना, आमतौर पे इंटीग्रेट का आपने सुना होगा वर्ड समेशन। जैसे कहते हैं ना इंटीग्रेट कर देना, यानी सम कर देना, कुछ बढ़ा देना, वही चीज है। जैसे ध्यान से देखिए, अगर आप 3x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपका 3 आता है। अगर आप 3x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपका 3 आता है। अगर आप 3x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो भी आपका 3 आता है। देखिए, तो जरा आप दिमाग चलाइए, अगर मैं इन तीनों का रिवर्स प्रोसेस यानी एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन करूं, अगर इंटीग्रेशन, तो कैसे आपको ओरिजिनल फंक्शन मिलेगा कि वास्तव में था क्या। मतलब मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं बेटा कि जैसे मैंने कह दिया कि अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पे एफ डैश एक्स हो गया या कोई रिजल्ट आया, तो उससे वापस कुछ ऐसा प्रोसेस हो करके हमारा आंसर वही वापस आ जाए। ये तो मैंने आपको बताया एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन एक सिंबल होता है। तो हमारे पास कुछ ऐसा भी तो होना चाहिए ना कि वही वापस आ जाए। अब देखो मैंने क्या करा,
आप लोगों ने पढ़ा है कैलकुलस के अंदर डिफरेंशिएशन में, मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर आप किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हो जो डी बाई डी एक्स उस फंक्शन का या कर्व का आता है, वो उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, उस कर्व का स्लोप होता है हमेशा। तो यानी डी वाई बाई डी एक्स एक्चुअली में रिप्रेजेंट करता है उस कर्व का स्लोप। तो एक स्लोप की बहुत सारे कर्व हो सकते हैं, बहुत सारे कर्व। उसी चीज को मैं बताने जा रहा हूं। यहां पर एक पॉइंट ध्यान रखना है। अब देखिए मैंने इंटीग्रेट कर दिया, मुझे पता है बहुत लोगों को अभी इंटीग्रेशन नहीं आता है और ऑब्वियस सी बात है अभी मैंने समझाया भी नहीं है। मैंने ऐसे रेंडमली लिख दिया 3x प्लस सी, 3x प्लस सी, 3x प्लस सी, सबका आंसर सेम है। आप जरा गौर करो और दिमाग चलाओ, थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पे फोकस करते हैं। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, y इक्वल्स टू 3x प्लस 5, y इक्वल्स टू 3x माइनस 2। आपने कुछ गौर किया? तीनों का ग्राफ एक ही जैसा लगभग है, पैरेलल लाइंस, क्योंकि तीनों का स्लोप बेटा सेम है। जब भी कर्व का स्लोप सेम होता है तो वो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर आपको याद हो, इनको सेम फैमिली, किससे बिलोंग करते हैं? सेम फैमिली। बस इसमें किस चीज का फर्क है? इंटरसेप्ट सी, इसमें 0। सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, वही चीज। यानी एक बात समझ में आई कि इंटीग्रेशन करते वक्त जो सी होता है वो सी आपको फैमिली ऑफ कर्व्स के बारे में बताता है। सेम फैमिली के होने की वजह से फैमिली ऑफ कर्व्स। हम इसको बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। और ये बेटा आपको एक ही फैमिली का होने का बताता है। फैमिली सेम है। अच्छा ये बताओ, सेम फैमिली में सबका चेहरा सेम तो नहीं होता ना, लेकिन डीएनए सेम होता है। तो बस यही समझ लीजिए, डीएनए स्लोप है, सबका स्लोप सेम। तो ये चीज है। ऐसी एक और एग्जांपल देखते हैं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। देखिए ये मैंने ऐसे रैंडमली एग्जांपल ले लिया। आप इन सबका डिफरेंशिएशन करिए, सेम आंसर आएगा। सबका डिफरेंशिएशन, सबका डिफरेंशिएशन 2x आएगा बेटा। तो आप सोचो, अगर सबका डिफरेंशिएशन 2x आ रहा है तो वापस इंटीग्रेट करते वक्त अलग अलग आंसर कैसे आ पाएगा? तो उस अलग अलग आंसर को आने के लिए हम लोग लगाते आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक। और इसी आर्बिट्ररी कांस्टेंट लगने की वजह से इसको आप लोग इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी बोलते हो, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। और इसी आर्बिट्ररी कांस्टेंट के लगने की वजह से बहुत सारे आंसर हो जाते हैं, बहुत सारे आंसर। यानी इनडेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट यार, एक स्लोप के बहुत सारे कर्व्स हो सकते हैं सेम स्लोप के, तब फिर इनडेफिनेट इंटीग्रल। ये सारी कहानी थी इंटीग्रेशन में। चलिए इंटीग्रेशन का एक बार फिर से एक छोटा सा पॉइंट मैं बता दूं। जैसे कोई छोटा सा पार्ट है फंक्शन का dx, अगर मैं उसको इंटीग्रेट कर देता हूं तो वो बड़ा हो जाता है, जबकि डिफरेंशिएशन में आप बड़े पार्ट को छोटा करते थे।
डिफरेंशिएशन में बड़े से छोटा करा जाता था और इंटीग्रेशन में छोटा dx का इंटीग्रेशन अगर कर दो तो बड़ा हो जाता है। यानी इंटीग्रेशन में अब आपको कुछ बढ़ने वाला मिलेगा, डिफरेंशिएशन में आपको कम करने को मिला था। चलिए अगले लेक्चर में देखते हैं। ये मैंने बस इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करी है, इंटीग्रेशन के बारे में बताने की। अगले लेक्चर में आपको मिलेगा किस तरीके से आप इंटीग्रेशन का यूज करोगे, कैसे क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस को डील करेंगे। एंटी डेरिवेटिव है, प्रिमिटिव है, आपको नाम याद रखना है। और मैंने ये भी बता दिया प्लस सी का क्या काम है। इनडेफिनिट इंटीग्रल, जब आप एग्जैक्ट आंसर बता दोगे तो डेफिनेट इंटीग्रल। चलिए